बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू ऑल गाइज आर डूइंग वेल। सो जी क्लास 10th के एक्सरसाइज 1.1 से हमने स्टार्ट किया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 1 के 4th पार्ट तक हमने सॉल्व कर लिया था। आज हम करेंगे 5th पार्ट। अगर आपको पिछले पार्ट्स में कोई भी मसला हो तो आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं जो मेरे चैनल पर अपलोड है। ओके जी, सो 5th पार्ट में हमें क्या दिया गया, x+3 ओवर x+4 माइनस x माइनस 5 ओवर x इज इक्वल्स टू 1। ये है हमारे पास इसका पार्ट 5 क्वेश्चन नंबर 1 का। अब इसको हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो जी देखें, सबसे पहले हम नीचे वाली जो डिनोमिनेटर में वैल्यूज हैं x और x+4, इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, सेम वही वैल्यूज आ जाएंगी x+4। ठीक है, एलसीएम लेके हमने ये दोनों वैल्यूज लिख दी। अब इस x+4 को जब हम इसके साथ डिवाइड करेंगे, या इस डिनोमिनेटर को, ठीक है, कंप्लीट डिनोमिनेटर को जब इसके साथ डिवाइड करेंगे तो ये x+4 इस x+4 के साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों x+4 और हमारे पास क्या रिमेनिंग वैल्यू क्या बचेगी, x और यहाँ पे बचेगा x+3। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं x और x+3, दरम्यान में माइनस का साइन। अब जब हम इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे तो x के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा x+4 और इधर डिनोमिनेटर में बच जाएगा x माइनस 5। तो इन दोनों को हम लिख लेंगे x+4 और x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 1। ठीक हो गया। ओके जी, अब हम ऊपर वाली जो डिनोमिनेटर में जो हमने ये एलसीएम लेकर लिखा है, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। x को x+3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x को x के साथ किया, पहले x² आ गया, प्लस 3 को x के साथ किया तो 3x। ठीक हो गया। माइनस, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले इस x को +4 को भी छोड़ देते हैं, इस x को x माइनस 5 के साथ, दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। x को x के साथ किया तो x², यहाँ पे माइनस का साइन है। 5 को x के साथ किया तो 5x। ठीक है, x को कर लिया दोनों के साथ। अब +4 को दोनों के साथ करेंगे। +4 को x के साथ किया तो +4x, प्लस माइनस माइनस 5 4 ज़ा 4 को 5 के साथ किया, 5 4 ज़ा 20, ये आ गया। ठीक है, इज इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे ये वाली वैल्यू जो सी हमारे पास डिनोमिनेटर में डिवाइड हो रही है, जब ये राइट हैंड साइड पे जाएगी तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, जो यहाँ पे डिवाइड हो रही है वो इज इक्वल के दूसरी साइड पे जाकर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा x+4। ठीक है, यहाँ 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ओके जी, अब नेक्स्ट देखते हैं x² प्लस 3x माइनस x²। यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू है ये वाली, ये -5x प्लस 4x, ये दोनों x के वेरिएबल्स हैं। तो इन दोनों को हम प्लस माइनस कर लेते हैं। माइनस प्लस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का आता है, माइनस का 5 में से 4 माइनस किया तो 5 में से 4 माइनस करके 1 आ जाएगा। 1 हम नॉर्मली लिखते नहीं है तो सिंपल x रह जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ 1x भी लिख लें, अगर आपको थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही हो तो हम 1x भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे बच गया -20 इज इक्वल्स टू 1 को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तमाम वैल्यू के साथ, तो यहाँ पे x और x+4 ही रह जाएगा। ठीक है, 1 को जब हमने मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो ये x और x+4 ही रह जाएगा। ठीक हो गया। ओके जी, इसकी हम ब्रैकेट खोल लेते हैं। x² प्लस 3x माइनस x², ब्रैकेट खोल के यहाँ पे माइनस x² माइनस माइनस प्लस x माइनस माइनस प्लस 20 इज इक्वल्स टू, इस x को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। x को x के साथ किया तो x² प्लस 4 को x के साथ किया तो 4x। तो ये हमारे पास आ गया इसको मल्टीप्लाई करके। ठीक हो गया। ओके जी, तो अब यहाँ पे देखें, ये वाला x² इस x² के साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, जब सेम वैल्यूज हों और एक प्लस में हो एक माइनस में हो तो कैंसिल हो जाती है। तो यहाँ पे प्लस है और ये माइनस, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गई। अब यहाँ पे जो x वाली वैल्यूज हैं, ये वाली और ये वाली, इन दोनों को प्लस करेंगे, प्लस 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 ही होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4x 3 और यहाँ पे जो 1 था ये हो गया 4x। ठीक है, प्लस 20 इज इक्वल्स टू x² प्लस 4x। ठीक हो गया, ये आ गई हमारे पास वैल्यूज। अब यहाँ पे हम इन वैल्यूज को हम इस साइड पे लेके आते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास है 4x। ठीक है, ये है 4x, ये वाला 4x और ये वाला प्लस 4x यहाँ पे आके हो जाएगा -4x। ठीक है, ये वाला x² यहाँ आके हो जाएगा -x² और ये प्लस 20 ऐसे रहेगा इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये वाला 4x प्लस 20, ये वाला मैंने यहीं पे रख दिया 4x और 20, और ये वाली वैल्यूज यहाँ पे आके, पहले जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यही होती है ना, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। पहले x का वेरिएबल होता है, फिर x का, फिर कांस्टेंट वैल्यू।
तो यहाँ पे मैंने इसलिए एक्स स्क्वायर को फर्स्ट पे लिख दिया है। जब ये एक्स स्क्वायर इस साइड पे आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो इसलिए मैंने इसे फर्स्ट पे लिख दिया क्योंकि पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का वेरिएबल होता है। ठीक है, ओके जी। तो अब ये वाली दोनों इससे कैंसिल हो जाएंगी, प्लस 4x माइनस 4x, यहाँ हमारे पास बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20 इज इक्वल्स टू 0। ठीक हो गया। अब इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर जब माइनस कॉमन ले लिया तो ये अंदर वाला जो साइन है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो माइनस कॉमन ले लिया, अंदर रह गया एक्स स्क्वायर माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ये माइनस इज इक्वल को साइड पे चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास बच जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास है, दिस इज फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपने यहाँ पे लिख देना है क्योंकि उन्होंने हमें क्वेश्चन में यही पूछा हुआ है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करें, तो ये हमारे पास आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, हम इसका 6 पार्ट करते हैं। 6 क्वेश्चन हमारे पास ये है, x+1 ओवर x+2 प्लस x+2 ओवर x+3 इज इक्वल्स टू 25 ओवर 12। ठीक है, ओके जी। इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इस लेफ्ट हैंड साइड का एलसीएम लेंगे। एलसीएम में हमारे पास सेम वही वैल्यूज आ जाएंगी, x+2 x+3 जो डिनोमिनेटर में है। ठीक है, अब x+2 और x+3 को जब इसके साथ डिवाइड करेंगे तो ये x+2 इस x+2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, रिमेनिंग हमारे पास क्या बच जाएगा, ये x+3 और x+1। तो इन्हें हम लिख लेते हैं x+1 और x+3। ठीक हो गया, दरम्यान में प्लस का साइन। अब जब हम इस वैल्यू को इसके साथ डिवाइड करेंगे तो x+3 के साथ कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बच जाएगा x+2 और x+2। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं x+2 इज इक्वल्स टू किसके इज इक्वल है 25 ओवर 12 के। ठीक हो गया, ये हमने इनको एलसीएम लेके लिख लिया। ओके जी, अब हम ऊपर वाली जो वैल्यूज हैं उनको करते हैं मल्टीप्लाई। ओके, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो +1 को भी रहने देते हैं, x को पहले इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। x को x के साथ किया तो x स्क्वायर प्लस x को 3 के साथ किया तो 3x। अब +1 को करेंगे, +1 को x के साथ किया तो x ही आ जाएगा। ठीक है, x के साथ वेरिएबल के साथ नॉर्मली जब कुछ भी ना हो तो हम उसे x ही कंसीडर करते हैं, 1 ही कंसीडर करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अगर आप नहीं भी लगाएंगे तो कोई मसला नहीं है। प्लस 3 को 3 1 ज़ा 3, तो ये हमारे पास आ गया इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। प्लस अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, x को x के साथ किया x स्क्वायर प्लस x को 2 के साथ करेंगे मल्टीप्लाई 2x। अब +2 को दोनों के साथ करेंगे प्लस 2x और प्लस 2 2 ज़ा 4, ये आ गया इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। ठीक हो गया, अब नीचे वाली दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं जो डिनोमिनेटर में है। पहले इस x को करेंगे दोनों के साथ तो यहाँ आ जाएगा जी x स्क्वायर प्लस 3x। ठीक है, अब 2 को दोनों के साथ करेंगे तो आ जाएगा प्लस 2x प्लस और प्लस हो जाएगा 3 2 ज़ा 6 इज इक्वल्स टू 25 ओवर 12। ठीक हो गया, अब इसमें जो वैल्यूज सेम है उन्हें हम प्लस करते हैं। यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 3 और यहाँ पे जो 1 था 3 और 1 हो जाएगा 4x प्लस 3। ठीक है, इन दोनों x वाली वैल्यूज़ को, ये जो 2x वाली वैल्यूज़ थी इनको हमने प्लस कर लिया और यहाँ पे लिख दिया 4x, बाकी दोनों वैल्यूज़ ऐसे लिख दी। ठीक है, प्लस यहाँ पे भी x स्क्वायर की एक ही वैल्यू है तो ये लिख देंगे x स्क्वायर। अब ये वाली जो 2x वाली वैल्यू थी 2x और 2x, इसको प्लस करेंगे तो आ जाएगा 4x प्लस 4 डिवाइडेड बाय, नीचे क्या है हमारे पास डिनोमिनेटर में x स्क्वायर प्लस, अब ये वाली दो वैल्यूज़ भी सेम x वाली हैं 3 और 2, हो जाएगा 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 25 ओवर 12। ठीक हो गया, अब ऊपर जो रिमेनिंग वैल्यूज़ हैं उनमें भी हम जो प्लस हो रही है उन्हें कर लेते हैं। ये x स्क्वायर का वेरिएबल है और ये x स्क्वायर का वेरिएबल है, तो ये x स्क्वायर और x स्क्वायर क्या हो जाएगा, जब किसी भी वेरिएबल के साथ कोई नंबर नहीं लिखा होता तो हम उसे 1 कंसीडर करते हैं। यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर। ठीक है, ये 1 और 1 2x स्क्वायर हो जाएंगे। अब ये x का वेरिएबल कौन सा है, ये है प्लस 4x और ये प्लस 4x, ये हो जाएगा प्लस 8x। ठीक है, और कांस्टेंट वेरिएबल कौन सा है, ये वाला प्लस 3 और प्लस 4, ये हो जाएगा प्लस 7। तो ये ऊपर वाली वैल्यू हमारे पास क्या बन गई, 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7, और नीचे जो हमारे पास डिनोमिनेटर में है वो है x स्क्वायर
प्लस 5x प्लस 6 और इज इक्वल्स टू 25/12। ठीक है, अब हम इसे लिखते हैं आगे। ओके जी, क्या वैल्यूज थी हमारे पास? 2x² प्लस 8x प्लस 7 ओवर इज इक्वल्स टू 25/12 और डिनोमिनेटर में क्या था हमारे पास? x² प्लस 5x प्लस 6। ठीक हो गया, ये हमारे पास बन गई थी वैल्यू। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप चाहें तो आप मेंशन भी कर सकते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है कि हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अप्लाई कर रहे हैं। ओके जी, तो यहाँ आ जाएगा 12 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो आ जाएगा 2x² प्लस 8x प्लस 7। 12 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया इज इक्वल्स टू 25 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया। ठीक हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम इन 12 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। 12 2 ज़ा 24x²। ठीक है, 12 2 ज़ा 24, 12 8 ज़ा प्लस का साइन है, 12 8 ज़ा 96x। ठीक है, और फिर प्लस का साइन है, 12 7 ज़ा 84। ये 12 को हमने अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई कर दिया इज इक्वल्स टू 25 को मल्टीप्लाई करेंगे x² के साथ तो 25x² प्लस 25 5 ज़ा 125 x प्लस 25 6 ज़ा 150। अब हमने 25 को अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक हो गया, अब मल्टीप्लाई करने के बाद ये वाली वैल्यूज़ देखें बड़ी हैं। 25 है, यहाँ पर 24 है, ये 125 है, 96 है। तो हम इन वैल्यूज़ को वहाँ ले जाते हैं ताकि माइनस साइन ना रहे। ठीक है, इस यहाँ पर आ जाएगा 0। इन वैल्यूज़ को वहाँ लेकर जाएंगे। 25x² है और ये वाली x² की वैल्यू वहाँ जाएगी तो ये हो जाएगा -24x²। ठीक है, यहाँ पे प्लस 125x है, ये वाली वैल्यू वहाँ जाएगी तो हो जाएगा -96x। ठीक है, ये प्लस है, वहाँ जाकर माइनस हो जाएंगी। यहाँ पे है जी प्लस 150 और ये वाली प्लस 84 वहाँ जाएगा तो हो जाएगा -84। ठीक है, अब इन्हें हम कर लेते हैं। 25 में से 24 माइनस किया तो रह जाएगा x² प्लस माइनस 125 में से 96 को माइनस करेंगे तो हमारे पास रह जाएगा 29x। ठीक है, प्लस माइनस अच्छा ये प्लस माइनस लेकिन साइन बड़ी वैल्यू का आता है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। प्लस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का है तो यहाँ पे प्लस 150 में से 84 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा 66। ठीक है, अब ये वाली दोनों वैल्यूज चूँकि इक्वल है, ठीक है, दोनों इक्वल है ना, 0 इज इक्वल है इसके, तो हम इसको इस साइड पे लिख लेंगे और इसको इस साइड पे लिख लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों इक्वल है। तो x² प्लस 29x प्लस 66 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्योंकि नॉर्मली इक्वेशन इस फॉर्म में होती है ना, लेफ्ट हैंड साइड पे इक्वेशन होती है और राइट हैंड साइड पे 0 आ जाता है। ठीक है, तो ये दोनों बराबर थी इसलिए हमने इसको साइड पे लिख लिया, 0 को साइड पे लिख लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे हमने लिख देना है द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके जी, सो ये हमारे पास हो गई एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट सॉल्व हो गए हैं। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।